राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद एक चेहरा जो लगातार चर्चा में है वो है सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद। बहन के लिए अपराध से खुद को अलग दिखाने की उसकी हरकतें शक की सुई उसकी तरफ घुमा रही है। वो कैमरे के सामने आंसू बहा रहा है, राजा की मां से गले लगकर माफी भी मांग रहा है। लेकिन क्या यह पश्चाताप है या कोई चालाकी से खेला गया सेफ गेम? राजा की हत्या के बाद पूरे देश का ध्यान इस सनसनीखेज केस पर है, लेकिन अब असली सवाल उठने लगे हैं। क्या गोविंद सिर्फ एक भाई है जो अपनी बहन के अपराध से शर्मिंदा है, या फिर वह भी इस खतरनाक राज का हिस्सा है जिसे सोनम छुपा कर ले गई थी? गोविंद को हाल ही में उज्जैन में राजा के तर्पण में भी देखा गया। वह बिन बुलाए ही राजा की 13वीं में पहुंच गया। हर बार वह राजा की मां उमा से गले लगकर रोने की कोशिश करता है, लेकिन अब यह दर्द कम और दिखावा ज़्यादा लगने लगा है। राजा की मां और परिवार वालों का यह कहना है कि जो व्यक्ति अपने घर की बहू के साथ हुई वारदात पर पर्दा डाल रहा है, उसकी आंखों के आंसू सच्चे नहीं हो सकते। यही कारण है कि अब राजा के परिजनों ने गोविंद के नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। अब इस नार्को टेस्ट की मांग के साथ ही गोविंद के ऊपर भी शक की सुई घूमने लगी है और इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम मोड़ भी आ चुका है। लगभग जितनी इस बात में सत्यता थी, लगभग हमने कंप्लीट बताई है, मीडिया को भी बताई है और उन लोगों को भी बताई है। और इसके अलावा भी अगर उन्हें शक है हम पे, तो वो जांच करवा सकते हैं। हम बिल्कुल उस जांच के लिए भी हम खुद आगे रह के आने को तैयार है। जैसे मैं आगे रह के उनके घर भी जा रहा हूँ और चीज़ों को समझ रहा हूँ। मेरे को पता है उनके घर में वो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो इन चीज़ों को लेकर मैं भी चाहता हूँ कि अगर उनकी डिमांड है नार्कोटिक्स की, तो बिल्कुल जाँच करी जाए। देखे तो क्या आपको मतलब मना कर दिया था कि आप मत आओ या नहीं, ऐसा कुछ मुझे मना नहीं करा गया था। मैंने विपिन जी को कॉल करके गया, हाँ गया मैं खुद ही, उनने बुलाया नहीं है, मगर हाँ 13वीं पे, मगर मैं खुद ही गया था। और मतलब विपिन जी को बोल के गया था कि मेरे को आना है, मुझे जो धूप वगैरह छोड़ते हैं वो छोड़ना है, क्योंकि राजा में एक्चुअली मैं दिल से मानता था उसको, इसीलिए ये सब चीज़ें करिए। बाकी अब वो मना करते हैं तो वो उनका निर्णय है, मेरा उसमें कुछ नहीं बोल सकता नहीं। पुलिस आई भी है इंदौर, आपसे कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे पता चला है कल के मेघालय पुलिस आई हुई है इंदौर, बाकी उसका बाद में आई जाएगी। मुझे बुलाया तो है शिलोंग बयान लेने के लिए, मगर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है और अभी तक उनका कोई तरफ उधर से कोई ऐसा तगड़ा फॉलोअप भी नहीं है कि मतलब अभी अर्जेंट आना है। मैंने उनको बोला है कि आप अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो मेरे को आप बताना, मैं जो भी पहली फ्लाइट होगी उससे मैं आ सकता हूँ। पुलिस को अब तक जेवरात नहीं मिले, तो आपके घर पे कितने जेवर थे और उनसे वहाँ के अनुमानित कितने होंगे, कितना रुपये? देखिए, लगभग जेवर जो भी हमारे घर पे होंगे वो तो होंगे, और जो भी दिए हैं उनमें, बाकी का वो यहीं छोड़ के गई है, लेके गई थी? कुछ जेवर लेके गई है, जैसे वो पेंडिल जो पुलिस को मिला हुआ है, और भी कुछ है जैसे कान के, नाक के, ऐसे कुछ भी हैं, तो वो शायद वो लेके गई है। बाकी के जेवर तो हमारी कस्टडी में है। केस जरूर वो 10-20 हज़ार का ले गई होगी, बाकी नहीं। लैपटॉप और मोबाइल वगैरह कुछ? मोबाइल जरूर 2 वो लेके गई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।